गुरु ने ही सत्य और असत्य का ज्ञान दिया है। फिर वो कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर समुद्र में एक बूंद पानी डालकर फिर उसे खोजना जितना मुश्किल है, यानी शिष्य के जो आंखें अज्ञान के कारण बंद हो गई थी, जो कस्तूरी मुर्ग है उसके नाभि में, उसके पेट में ही कस्तूरी यानी सुगंधित एक द्रव्य उत्पन्न होता है। वो राम नाम का स्मरण करते करते, उनकी राह देखते देखते, जो निर्गुण भगवान है, प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे डिग्री के विद्यार्थियों, आज मैं आपको 3rd सेमेस्टर की जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है काव्य गंगा से, जो इसका प्रथम पद्य है कबीरदास, इस कबीरदास के जो दोहे हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको कबीरदास जी का संक्षिप्त में परिचय दूंगी। कबीरदास जी जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से है। कबीरदास जी आध्यात्मिक विचारक और समाज सुधारक और क्या है, ये एक क्रांतिकारी कवि है। इन्होंने अपनी जाति क्या है, जुलाहा कहा है। हाँ, पेशा के जो दंपति थे नीरू और नीमा, जो मुसलमान थे, इनका पालन पोषण किया था। इनकी जाति, जन्म और मरण में अनेक मतभेद है। इनके निधन में अनेक मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीरदास जी क्या है, कबीरदास जी 1455 में काशी में इनका जन्म हुआ था और निधन मगाहर में 1575 में हुआ था। इन्होंने रमानंद को अपना मानस गुरु मान लिया था। ये अनपढ़ थे, कबीरदास जी अनपढ़ थे। इनकी उक्तियों को, जो इन्होंने, जो अनुभव व्यंजन इनकी उक्तियां हैं, इसको इनके शिष्यों ने संग्रह किया है। इनकी उक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, सबद और रमोनी। इन 3 भागों में इनकी उक्तियों को विभाजित किया गया है। जो प्रस्तुत आपके लिए दोहे हैं, इसमें कबीरदास जी ने सीधे साधे सत्य को सरल और सहज ढंग से कहा है। जो सत्य पर पर्दा डालते हैं, जो अंधविश्वासी है, इनका घोर विरोध किया है। सद्गुरु की महिमा को मुक्त कंठ से इन्होंने गाया है। कबीरदास जी की अभिव्यंजनीय शैली का कोई जोड़ नहीं है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग आदि के बारे में जो इन्होंने कहा था, आज भी वो कड़ू सत्य है। जो प्रस्तुत आपके लिए दोहे हैं वो साखी से लिया गया है। साखी यानी साक्षी। इन्हीं कबीरदास जी ने भगवान को साक्षी मानकर दोहों में, यानी अपने अनुभवों को दोहों में प्रस्तुत किया है। इनका पहला दोहा है। इनका पहला दोहा इस प्रकार है। गुरु गोविंद दोवो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिण गोविंद दियो बताए। दो यानी दोनों। यहां पर गोविंद का अर्थ है भगवान। पाए यानी पैर, यानी पैरों, पैर, पाए यानी पैर, बलिहारी यानी निछावर होना। यहां पर कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि अगर उनके सम्मुख भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जाए तो पहले कबीरदास जी गुरु के चरणों को स्पर्श करेंगे।
उनको नमन करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही सत्य और असत्य का ज्ञान दिया है, सच और झूठ के फर्क को बताया है। फिर क्या है, यहां पर वे बता रहे हैं कि गुरु की महिमा का ज्ञान भी, भगवान की महिमा का ज्ञान भी गुरु ने ही इनको दिया है। इसी कारण पहले गुरु के चरणों को वो स्पर्श करेंगे, उन्हीं को नमन करेंगे। इस तरह से क्या है, गुरु की महिमा के बारे में इन्होंने इस दोहे में कहा है। इनका दूसरा दोहा इस प्रकार है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखवणहार। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, उपगार यानी उपकार। फिर यहां पर उघाड़िया का अर्थ है खोलना। और यहां पर कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा के बारे में ही बताया है। वे बता रहे हैं कि गुरु की जो कृपा है, जो गुरु की महिमा है, वो सीमा विहीन है। उनके उपकार जो है वो सीमा विहीन है। वो बता रहे हैं कि यानी शिष्य के जो आंखें अज्ञान के कारण बंद हो गई थी, वे गुरु ने उनको ज्ञान देकर, ज्ञान से उनकी आंखों को खोल दिया है। यानी अज्ञान रूपी जो ज्ञान, यानी अज्ञान जो उनके मस्तिष्क में भरा हुआ था, अब क्या है, उनके मस्तिष्क को जो अज्ञान, जो अंधकार था, अज्ञान यानी अंधकार था, तो शिष्य को ज्ञान देकर उस अंधकार को दूर किया है और उसके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को भरा है। ऐसे गुरु के उपकार क्या है, जो उसका कोई अंत नहीं है, इस तरह के उसके उपकार है। गुरु के उपकार शिष्य पर इस प्रकार है। तो यहां पर वे बता रहे हैं कि गुरु के उपकार से अज्ञान रूपी जो अंधकार था शिष्य के जीवन में, वो ज्ञान से प्रकाशमय हो गया है। उसे अब उसकी आंखें खुल गई है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके आलोक से अलौकित किया है। ज्ञान रूप को भरकर उसके जीवन को अलौकित किया है। इस तरह से इस दोहे में कबीर दास जी ने कहा, शिष्य के जीवन में जो अंधकार था यानी अज्ञान था, उसे ज्ञान से परिवर्तित करने वाला गुरु है। इस तरह से इस दोहे की विशेषता है। इनका तीसरा दोहा इस प्रकार है। विरहा भुवगम तंडसा, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बावरा होय। यहां पर भुवगम यानी सर्प, सांप, तन यानी शरीर, डसना यानी काटना। फिर यहां पर बावरा है। बावरा का मतलब है पागल हो जाना। भगवान की भक्ति के बारे में है ये दोहा। भगवान और भक्त के बारे में है। यहां पर वो बता रहे हैं कि जो वियोगी यानी जो भक्ति जो सर्प की तरह है, सांप की तरह है, अगर किसी के अंदर भक्ति जो है वो सर्प के रूप में किसी के अंदर समा गई, तो वो क्या है, वो भक्ति जैसा विष उसके सकल शरीर में भर जाता है और वो किसी मंत्र से निकलता नहीं। किसी मंत्र से वो विष क्या है, निकलता नहीं है। और कबीर दास जी कहते हैं कि अगर किसी भक्ति के अंदर से यानी किसी भक्तन या भक्त के अंदर से अगर भक्ति निकाल दिया जाए तो वो तो पागल हो जाएगा।
वो उस भगवान के भक्ति उसके अंदर से निकालने से वो तो बावरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर विरहा रूपी जो सर्प है किसी शरीर को डस जाए, यानी अगर किसी के मन में विष की तरह, सर्प की विष की तरह भक्ति समा जाए तो वो क्या है, किसी मंत्र से उतरता नहीं, किसी मंत्र से भी उतरता नहीं है। अगर राम उससे अलग हो जाए, राम की भक्ति यानी भगवान की भक्ति क्या है अलग हो जाए तो भक्त क्या है जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रह गया हो तो भी वो क्या है बावला हो जाता है, यानी भगवान के बिना भक्त क्या है पागल हो जाता है। तो यहाँ पर इस दोहे में अखंड भक्ति का वर्णन हुआ है। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। अंशड़िया तो छाई पड़ी पद निहारी निहारी, जी पड़िया तो छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी। यहां पर पद यानी रास्ता, निहारी यानी रास्ता देखना, फिर जीबड़िया यानी जीभ, टंग। इस दोहे में क्या है भक्ति की तीव्रता का, यहां पर भक्ति की तीव्रता को हम देख सकते हैं। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो राम नाम का स्मरण करते करते, उनकी राह देखते देखते, जो निर्गुण भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार भगवान है, निराकार भगवान की राह और अदृश्य भगवान की राह देखते देखते आंखें थक गई है और उनका नाम स्मरण करते करते, पुकारते पुकारते उनके नाम को जीभ में छाले पड़ गए हैं। लेकिन भगवान अगोचर है, अदृश्य है, वो क्या है उनकी राह भक्त देख रहा है और उनकी जीभ क्या है उनका स्मरण करते हुए राम को पुकारते पुकारते उनके जीभ में छाले भी पड़ गए हैं। इस तरह से इस दोहे में क्या है भक्ति यानी जो भक्ति की तीव्रता है उसकी विशेषता मिलती है। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। हैरत हैरत हेरिया रहा कबीर हेरा, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाए। हैरत यानी ढूंढना, समुद्र यानी समुंदर यानी समुद्र, सागर। इस दोहे में कबीर दास जी ने अदृश्य, अगोचर भगवान के प्रति कहा है। भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया। वे कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया। जो अगोचर, अदृश्य, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे भगवान को ढूंढना असंभव है, मैं खुद उसमें खो गया हूं। फिर वो कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर समुद्र में एक बूंद पानी डालकर फिर उसे खोजना जितना मुश्किल है और वो पानी क्या है उसी में मिल जाता है, वो क्या है ढूंढना जो असंभव है, इसी तरह मैं भी भगवान को खोज नहीं पाया, भगवान को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही खो गया। इस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। तेरा साईं तुझ में जो पहपन में बास, कस्तूरी जो मिर्ग में पुनी पुनी ढूंढे घास। पहु पहुपन यानी फूल, बास यानी सुगंध, कस्तूरी यानी एक प्रकार का प्राणी जो हिरन के तरह रहता है लेकिन हिरन नहीं है। और यहाँ पर इस दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि तेरा साईं यानी तेरा भगवान, भगवान जो है मनुष्य के अंदर ही है। जैसे कि फूल के अंदर सुगंध समाई रहती है। फूल तो आंखों को दिखाई देता है लेकिन सुगंध क्या है सिर्फ महसूस की जा सकती है, ना कि उसे देख सकते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य के अंदर क्या है, भगवान निवासी नहीं, हर एक मनुष्य में भगवान रहते हैं। तो यहां पर इसकी तुलना करते हुए वे कह रहे हैं कि कस्तूरी मुर्ग, जो कस्तूरी मुर्ग है उसके नाभि में, उसके पेट में ही कस्तूरी यानी सुगंधित एक द्रव्य उत्पन्न होता है, और वो कस्तूरी मुर्ग क्या करता है, वन में घास में इधर उधर उसकी सुगंध को महसूस करता हुआ वो ढूंढता रहता है। तो भगवान क्या है, प्रति मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर है। इस तरह से तुलना करते हुए मनुष्य और भगवान के प्रति इसमें, इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तो ही। यहां पर रोंदना, यहां पर रोंदे का अर्थ है पैरों से कुचलना। ये दोहा उपदेशकात्मक यानी उपदेशक दोहा है, साथ ही साथ क्या है, ये नीति पूर्वक दोहा है। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि माटी जो मिट्टी है वो कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे पैरों के तले, पैरों से कुचल रहा है। देखिए, कुम्हार क्या है, एक आकार देने के लिए पहले मिट्टी को पैरों से कुचलता है, रोनता है, ताकि वो बहुत स्मूथ हो जाए और उससे अच्छी तरह से आकार दे सके। आज तू मुझे, माटी कह रहे कि आज तेरी बारी है, तू मुझे अपने पैरों तले कुचल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोन दूंगी। इस तरह से माटी कुम्हार से कह रही है। तो ये एक नीति पूर्वक और उपदेशात्मक एक दोहा है, इसकी यही विशेषता है। तो कबीरदास जी इस दोहे में इस प्रकार कह रहे हैं। आज मैंने आपको 7 दोहों के बारे में और उसके अर्थ के बारे में बताया है। अगले सेशन में और भी 8 दोहे हैं, उसके अर्थ को अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।